मानसिक बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं? पहला लक्षण है नींद में परेशानी होना, चाहे वो नींद 6 से 7 घंटे से कम हो, नींद आने में परेशानी हो, या नींद एक बार आने के बाद बीच बीच में टूटती हो, या सुबह जल्दी नींद खुलती हो। या कुछ मरीजों में ऐसे भी होता है कि 6 से 7 घंटे की नींद लेने के बाद भी उनको सुबह फ्रेश नहीं लगता है, या इतने 6 से 7 घंटे से अधिक नींद आती हो। तो ये सब परेशानी मानसिक विकार का लक्षण हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है भूख में बदलाव आना, चाहे वो कम भूख लगती हो या अधिक भूख लगती हो। तीसरा लक्षण है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना। शुरुआत में बस ये आवाज बढ़ जाता है इनका, बट जैसे ही बीमारी तीव्र रूप में आ जाती है तब मरीज तोड़फोड़ करने लगता है और किसी को मार भी सकता है या खुद को भी नुकसान कर सकता है। चौथा लक्षण है उदासी। कभी कभी उदास होना ये नॉर्मल जीवन का हिस्सा है, पर अगर ये उदासी 2 हफ्ते से ज्यादा हो, उस दौरान आपको कोई भी चीज अच्छी ना लगे, एक खालीपन हमेशा महसूस हो, अगर कोई खुशी का अवसर है तो उसमें भी खुशी महसूस ना हो, हमेशा थकान लगती हो, ऊर्जा की कमी हो, जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी, जैसे कि किसी को घूमना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, ये चीज़ों में भी इंटरेस्ट कम हो गया हो, और किसी से बात करने की भी इच्छा ना हो, अगर कोई बात करने के लिए आता भी है तो भी आपको गुस्सा आता हो, तो ये भी एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। जैसे कि ये उदासी है, उससे एकदम उल्टा लक्षण होता है एकदम खुश हो जाना, बिना कारण के बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा बातें करना, अपनी हैसियत से ज़्यादा चीज़ें बताना, जैसे कि हमारे पास बहुत पैसे है या पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से है। ये मरीज बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में भी लगते हैं और खुद को ये भी बताते हैं कि भगवान का उनके ऊपर विशेष कृपा है या वो खुद भगवान है। और एक लक्षण है वो है कि हमेशा उलझन बेचैनी बने रहना, खुद को रिलैक्स महसूस न कर पाना, और ये उलझन बेचैनी कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज को लगता है कि इसकी वजह से उनकी जान चली जाएगी। दूसरा एक लक्षण है जिसमें बार बार एक ही विचार आता है, जैसे कि हाथ साफ सुथरे है कि नहीं है, या गैस का बटन बंद किया है कि नहीं किया है। तो ये विचार बार बार इतने बढ़ जाते हैं कि वो कंपल्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि बार बार गंदे है हाथ, ऐसा विचार आते हैं, इसलिए वो मरीज बार बार हाथ धोते हैं या बार बार गैस का बटन चेक करने के लिए जाते हैं। और एक लक्षण है जिसमें वो मरीज हमेशा डरा सहमा सहमा रहता है, जिसमें उसको लगता है कि कोई तो उसके ऊपर नजर रख रहा है, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके रूम में कैमरे बिठाए हैं ताकि लोग उसके ऊपर नजर रख सके। ये ऐसे मरीजों को हमेशा ऐसे लगता है कि उनको उनकी जान को किसी से खतरा है, या उनके परिवार वालों को भी जान को खतरा है, और परिवार वाले खुद उनको बता दे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो इवन प्रूफ भी ला के देते हैं, फिर भी ऐसे मरीजों को ये यकीन होता है कि उनके जान के पीछे कोई तो पड़ा है। इसको हम डिल्यूजन बोलते हैं। ये डिल्यूजन कभी कभी अपने पार्टनर के प्रति भी होता है, जिसमें पति या पत्नी को ऐसे लगता है कि उनकी पति या पत्नी उनके विश्वास के लिए काबिल नहीं है, वो बाहर कहीं उनका अफेयर चल रहा है। और एक लक्षण ये है कि मरीज को उनके पास कोई भी नहीं है तभी भी लगता है कि उनको किसी की आवाज आ रही है, कोई तो उनसे बातचीत कर रहा है। ये आवाज कभी कभी एक भी हो सकती है या बहुत ज्यादा आवाजें भी होती है। तो ये आवाजें उनको गाली दे रही है, उसकी वजह से उनको बहुत परेशानी होती है, या ये आवाजें कभी कभी उनको जो उनके एक्शन है उसके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए बोलती हैं। लास्ट जो मानसिक बीमारी का लक्षण है वो है नशा करना, चाहे वो नशा शराब का हो, गांजा का हो, ओपियाइड का हो, या आप नींद के लिए जो दवाई लेते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करना हो। तो ये नशा की वजह से इंसान धीरे धीरे ये नशा पहले शुरुआत में हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार लेता हो, बट धीरे धीरे ये नशा करने का प्रमाण बढ़ जाता है।
इंसान के दिमाग में, मरीज के दिमाग में वो बस नशा का ही विचार हमेशा चलता है कि उनको कैसे नशा मिल जाए, क्योंकि वो नशा जैसे ही बंद कर देता है वैसे ही उनको उलझन, बेचैनी या नींद ना आना ऐसी परेशानी शुरू हो जाती है। और इस नशा की वजह से जो अपने घर की जिम्मेदारी है वो भी वो ठीक से नहीं निभा पाते।